नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सिरसा लोकसभा में जिक्र करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर अशोक तंवर की हार के उन 10 बड़े कारणों पर। खैर, आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। दर्शकों, आपकी राय बहुत सम्मानित हमारे लिए है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा बीजेपी कैंडिडेट के हिस्से में जो इतनी बड़ी हार उनको लगातार जो इस बार भी मिली है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही। लेकिन सबसे पहले हम पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं। हम पहले बिंदु पर लौट कर आते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर सबसे का पहला जो कई गेम पार्टियों से होकर भाजपा में आना लोगों को गवारा नहीं था, यानी कि उनका कई पार्टियों को बदलना सीधे तौर पर सिरसा की जनता ने नापसंद किया। जैसे ही उनकी टिकट का ऐलान हुआ और कुमारी शैलजा के नाम पर चर्चा छिड़ी, तो जनता ने मन एक तरफा बना लिया कि अब कुमारी शैलजा की जीत होगी। यानी कि बीजेपी के नेता और अशोक तंवर इस बात को डिफेंड नहीं कर पाए कि उन्होंने इतनी पार्टियों को क्यों बदला। सबसे बड़ा कारण डॉक्टर अशोक तंवर का टीम वर्क, यानी कि उनकी टीम का ना होना और व्यक्तिगत जुड़ाव की कमी होना भी उनकी हार का एक बड़ा कारण बने। जैसे जैसे वो पार्टियों को बदलते गए, डॉक्टर अशोक तंवर की टीम और नेटवर्क भी वैसे ही वीक होता चला गया। इस चुनाव में हमने ये देखा कि इस चुनाव में उनकी टीम कहीं भी नजर नहीं आई है। अब हम अगले कारण की ओर चलते हैं। सांसद यहीं से रही वर्तमान में सुनीता दुग्गल की दूरी डॉक्टर अशोक तंवर से भी एक बड़ी वजह बनी। उससे भी बड़ी वजह जो कि सुनीता दुग्गल का सिरसा की जनता से लगाव न होना रहा। किसान आंदोलन और कोरोना की वजह से सुनीता दुग्गल अपनी सिरसा लोकसभा में लोगों के बीच में नहीं जा पाई, ना ही वो डेवलपमेंट के मुद्दों को उठा पाई। यानी कि संसद में वो सिर्फ ट्रेन पर बात करती नजर आई। इसके अलावा ग्रामीण और जमीनी स्तर पर उनका जुड़ाव नहीं नजर आया। ऐसे में सुनीता दुग्गल कहीं भी प्रचार प्रसार में डॉक्टर अशोक तंवर के साथ नजर नहीं आई। सीधे तौर पर टिकट कटने की नाराजगी उनकी सामने खुलकर आई। वहीं पर सबसे बड़ी हार का कारण किसान आंदोलन बना। चूंकि सिरसा किसानों का सबसे बड़ा केंद्र रहा, ऐसे में गांव-गांव चली विरोध की लहर डॉक्टर अशोक तंवर की हार में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। चूंकि अशोक तंवर का हर गांव में किसानों की तरफ से विरोध किया गया, और यही विरोध था कि वो मूक वोटर और वो ऐसा कोर वोटर बैठा था जिसने बीजेपी के विरोध में वोट शैलजा को देने का बना लिया। और अब अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं। वो कारण रहा बीजेपी के लोकल लीडर्स की निष्क्रियता, क्योंकि वो घरों से बाहर ग्राउंड पर नहीं आ पाए। चाहे डबवाली से लेकर तमाम बीजेपी के पुराने नेताओं की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, चाहे किसी भी कोने से बात की जाए, तो बीजेपी का वो संगठनात्मक जो ढांचा था वो ग्राउंड पर शून्य रहा। क्योंकि सिर्फ अशोक तंवर अकेले ही इस चुनाव में एक्टिविटी दिखाते नजर आए। ना योगी की रैलियां उनकी किस्मत को पलट पाई, ना ही भाजपा के 400 पार का नारा कोई मंत्र बन पाया। ऐसे में बीजेपी के नेता सिर्फ अपने ठिकानों पर ही, सिर्फ बैठकों के दौर पर ही चर्चा करते रहे और भाजपा 400 पार पर ही सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें लगाकर पार्टी की जीत का दावा ठोकते रहे। यही कारण बना कि बीजेपी के नेताओं ने गांव और लोगों के बीच में जाकर कभी किसी नीति पर चर्चा नहीं की, ना ही लोगों के कामों की पैरवी की। भले ही सिरसा में सरकार के 2-2 चेयरमैन रहे, लेकिन फिर भी लोगों ने बीजेपी से किनारा किया। अब हम बात करते हैं कुमारी शैलजा के। जैसे ही नाम पर चर्चा छिड़ी, तो लोगों ने एक तरफा इस बात का मन बना लिया था कि एक शैलजा इतना प्रभावी चेहरा है, एक इतना बड़ा दलित चेहरा है, जिसको इस बार लोगों ने जितवाकर संसद में भेजना है। चूँकि उनके पिता 4 बार और खुद 2 बार सांसद रहने के साथ ही 7वीं बार उनका संसद में पहुंचना एक ऐतिहासिक काम रहा। अब हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, जो कि सिरसा में लोगों को गवारा नहीं था। अफसरशाही हावी रही, भ्रष्टाचार बोलबाला रहा, तहसीलों से लेकर नगर परिषद में लोगों के काम अटके रहे, बीजेपी लीडरों की भी जन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सिरसा में बीजेपी का जो शासन रहा वो बेहद
कमजोर रहा। ऐसे में निश्चित तौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को हर तरीके से हर तरफ उनको जो कि मायूसी ही झेलनी पड़ी। सबसे बड़ा कारण अशोक तंवर की टीम का ना होना, शैलजा का भावनात्मक जुड़ाव स्मूथनेस होना और हरियाणा भर में जो कि सिरसा की चर्चा जब कांग्रेस में गुटबाजी ना होना भी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहा। डॉक्टर केवी सिंह से लेकर विधायकों से लेकर संजय हिटर से लेकर जग्गा सिंह बराड़ से लेकर वीरभान मेहता से लेकर बेनीवाल के तीनों परिवारों से लेकर हर नेता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया और जहां पर हुड्डा ग्रुप और एसआर के ग्रुप की चर्चा भाजपा नेताओं ने की, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। यानी कि नेताओं ने एकजुट होकर शैलजा के लिए दिन रात पसीना बहाया। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग ने भाजपा के तमाम नेताओं को एक सूत्र में लाने के लिए जी तोड़ प्रयास किए। उन्होंने तमाम कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया, कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का वो शीर्ष नेतृत्व एकजुट नजर नहीं आया। यानी कि बीजेपी के अंदर ही कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने अशोक तंवर के लिए खुलकर प्रचार नहीं किया। लेकिन इलाहाबाद में ना ही तो मिन्नू बेनीवाल का कोई ऐसा जलवा नजर आया, ना कांडा बंधुओं का वो दावे में दम दिखा जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। माना यह जा रहा था कि सिरसा और इलाहाबाद से शायद अशोक तंवर को लीड मिल पाएगी, लेकिन इसके उलट हुआ कि हर विधानसभा से ही कुमारी शैलजा को एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से लीड मिली और कहीं भी डॉक्टर अशोक तंवर उनको पछाड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। अब आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपकी राय में सबसे बड़ा कारण उनकी हार का क्या बना? तो ये थी कहानी डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव के हार की वो बिंदुओं पर चर्चा जिस पर शायद अशोक तंवर भी मंथन कर रहे होंगे और बीजेपी भी बैठकर मंथन करेगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने कभी जनता के बीच में जाकर उनके कामों की पैरवी नहीं की, सिर्फ भाजपा और मोदी के नाम पर ही प्रचार प्रसार करते रहे।